Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक अच्छी कहानी लेकर आए हैं, बहुत ही दिलचस्प कहानी है और मैसेज भी बहुत ही बेहतरीन है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि जो मैसेज होती है वह अंत में होती है स्टोरी की, तो जरूर ही देखिएगा। तो चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र कि हमारे जो है एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए जिसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन, और मुल्ला नसरुद्दीन की एक स्टोरी है जो बहुत ही फेमस हुई। ओशो ने कई बार इसका जिक्र भी किया है। तो आइए एक कहानी स्टार्ट करते हैं जो मुल्ला नसरुद्दीन की है। उसमें बहुत ही अच्छा सारगर्भित मैसेज है और मैसेज के लिए ही हमारा उद्देश्य होता है किसी न किसी अच्छे मैसेज को पेश करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है। एक बार की बात है, एक मित्र हुए और एक मतलब आदमी मुल्ला हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन, और उसका एक मित्र हुआ जिसका नाम जमाल था। दोनों मित्र थे। एक बार क्या हुआ, जब मुल्ला नसरुद्दीन जीवन के पड़ावों से होता हुआ एक बार उन्होंने जो है संन्यास धर्म टाइप से एक सन्यासी जीवन जीना शुरू किया। मतलब कि एक ऐसा जीवन जिससे कि जो गृहस्थ से दूर होकर के कोई ऐसा जीवन जीना शुरू किया। और उस दौरान क्या हुआ कि एक दिन वो शाम के टाइम में हर दिन लोगों से मिलने जाया करते थे। तो एक बार की घटना है कि मुल्ला नसरुद्दीन जो है शाम को अपना सारा कार्य करके वह शाम को लोगों से मिलने के लिए जा रहे होते हैं कि उसी समय 20 साल पुराना उसका एक मित्र जिसका नाम जमाल होता है वह उनसे मिलने आता है। तो चूंकि अब वो जाने वाला होता है और उसी समय वह मिलने उसका मित्र आता है जो बचपन का साथी होता है। तो नसरुद्दीन बोलता है कि देखो हम बाद में बात करेंगे, हम अभी मिलने जा रहे हैं, कहीं लोगों से बात करने जा रहे हैं, तो उसके बाद हम बात करेंगे। तो उसका मित्र बोलता है कि एक तो तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारा साथ छूटा हुआ 20 साल हो गया, मैं 20 साल बाद तुमसे मिलने आया हूँ और उस पर भी मतलब तुम्हारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि तुम कहीं ना कहीं जा रहे हो। चलो मैं भी साथ में चलूँगा और साथ में ही बातें होती चलेगी, कुछ ना कुछ वार्तालाप जो आपसी मित्र का होता है वो होता चलेगा और दोनों ही उससे अच्छी तरह से मतलब बात करते चले जाएंगे। यह जो है उसका मित्र मुल्ला नसरुद्दीन से बोलता है। तो नसरुद्दीन बोलता है ठीक है चलिए, अगर ऐसी बात है तो चलो दोनों साथ ही चलते हैं बात करते हुए। तो उसका जो मित्र जमाल था जो 20 साल बाद उनसे मिलने आया था वो बोला कि देखो मैं घोड़े से आया हूँ और मेरी जो वस्त्र है, जो मेरी पोशाक, मेरी जो लिबास है यह बहुत गंदा हो चुका है, तो क्यों ना अगर कोई लिबास है तो हमें दे दो, मैं वो पहन लेता हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलूँगा। तो नसरुद्दीन सोचा कि ठीक है चलो तुमको कोई ना कोई एक कपड़ा जो है अपना, मैं कोई एक पोशाक पहना देता हूँ, तब साथ में दोनों आदमी चलेंगे। तो नसरुद्दीन जब सन्यासी नहीं हुआ था तो उसके पहले उसको राजा एक सम्राट के द्वारा एक जो है सम्राट का पोशाक उसे गिफ्ट किया गया था। कभी ऐसा हुआ होगा उसके जीवन में। तो उसके पास एक कपड़ा था सम्राट का जो कभी वो पहनता नहीं था क्योंकि वो एक साधु सन्यासी को अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए वह ज्यों का त्यों रखा ही रह गया था। वह जो है कोट पगड़ी और जूता था। तो उन्होंने अपने मित्र को पहना दिया कोट पगड़ी और जूता और साथ में लेके चला। तो साथ में लेके चला जहाँ वो लोगों से मिलने जा रहा था। इसी क्रम में क्या हुआ, जब वो जाते जाते दोनों आपस में जो बचपन का प्यार होता है, जो दोस्तों का आपस में गपशप होता है, वो सारा कुछ जो है चल रहा था और वो आगे बढ़ रहे थे क्रम में। तो जिनके यहाँ जाना था तो उनके यहाँ पहुँच गए और वहाँ पर चूँकि जब इनको कोट पगड़ी और जूता जब नसरुद्दीन का मित्र पहन लिया तो पहनते ही वो एक शासक सा लगने लगा, क्योंकि वो कपड़ा इतना आकर्षक था, इतना अट्रैक्टिव था कि वो देखने में एक जो है राजसी वेशभूषा का था और वह एक राजा जैसा लगता था। तो यह देख करके नसरुद्दीन के मन में एक सवाल आई कि कपड़े मेरे हैं और शासक जैसा ये लग रहा है और दीन मैं लग रहा हूँ, अर्थात मेरे कपड़े और मैं ही दीन। अब मतलब वहाँ से जो है उसकी, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, उसकी वृत्ति को मैं दिखा रहा हूँ कि वो कैसा सोचने लगा। उसको ये लगने लगा कि मित्र मेरा है, कपड़ा मेरा है, और लेकिन जो पहन रहा है वह राजा लग रहा है, और जो दिया है मैं दिया हूँ इसे पहनने के लिए और मैं दीन लग रहा हूँ, अर्थात मैं गरीब लग रहा हूँ। मुझसे एक भूल हो गई, यह कपड़ा इसको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं अगर किसी से मिलने जाऊँगा तो सबका ध्यान इस पर रहेगा, मुझ पर तो किसी का मतलब ध्यान रहेगा ही नहीं। और मैं मामूली सा मतलब वो जो है खुद अपने मित्र के सामने खुद को मामूली सा महसूस करने लगा। और इसी क्रम में वह आगे जब बढ़ा तो जिसके यहाँ जाना था, जब उनके यहाँ आगमन हुई तो नसरुद्दीन गए और जो बातचीत होने लगी, तो बातचीत होने के क्रम में जो फैमिली मेंबर थे घर के, सबका ध्यान जो है उसके मित्र पर आ गया, क्योंकि वो कपड़ा सच में इतना अट्रैक्टिव था कि वह जो भी देखता था तो उसको एक बार देखते रह जाता था। तो अब सबका ध्यान उसके मित्र की तरफ चला जाता था। तो नसरुद्दीन को लगा कि अजीब है यार, हम मिलने हम आए हैं और लोग देख रहे हैं मेरे मित्र को। तो
बातें हुई, बात के क्रम में बहुत सारी बातें हुई। तो पूछा कि नसरुद्दीन से पूछा कि ये कौन है। तो नसरुद्दीन ने बताया कि ये मेरे मित्र हैं और फलाना नाम है इनका, सब कुछ बताया कि ये मेरे बचपन के मित्र हैं, सब कुछ बातें कही। और लास्ट में कहा रही बात कपड़े की तो ये कपड़े मेरे हैं। अर्थात बात यहाँ ये हुआ कि नसरुद्दीन जो अंदर में जो उसका हलचल चल रहा था कपड़े के प्रति, वह रुका नहीं और उसके मुंह से ये बात निकल गई कि रह गई बात कपड़े की, ये कपड़े मेरे हैं, नाम इसका जमाल है, यह मित्र मेरे बचपन के हैं। तो जब ऐसी बातें निकल गई तो लोग, जितना भी वहाँ लोग थे, जो भी उसके मेंबर थे, सबको आप बड़े आश्चर्य हुए कि ऐसा क्या बात बोल रहा है नसरुद्दीन की। अब यहाँ जब बातें हो रही तो वहाँ कपड़े का जिक्र करना यह थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो जब सारी बातें हो गई, फिर जब उनके यहाँ से निकला नसरुद्दीन, तो उसके मित्र को बड़ा बुरा लगा, यार तुम गजब हो नसरुद्दीन, एक तो तुम हमको मिलवाने भी ले गए, अब जब मैं मिल भी लिया तो उसके बाद अब वहाँ तुम ये क्या बोल रहे हो कि रह गए कपड़े, कपड़े मेरे हैं। ये बात तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। बहुत, चूँकि वो बहुत किसी को भी खराब लग सकता है। आप बताइए कि आप भी किसी अपने मित्र के साथ जाएं और अगर वहाँ बातें ऐसी हो जाए कि रह गए कपड़े तो कपड़े मेरे हैं, तो वो बहुत क्षुब्ध हुए। नसरुद्दीन को भी लगा कि यार ये तो बहुत गलत कर दिया हमने, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि कपड़े मेरे हैं। फिर उन्होंने अपने मित्र को समझाया कि अगर ऐसा करोगे नसरुद्दीन तो मैं अब जो तुम आगे जिसके यहाँ मिलने जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं हूँ। तुम जाओ और अपना काम करो, हमको कोई मतलब नहीं, हम जाते हैं, हम जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। नसरुद्दीन ने बहुत समझाया, मित्र समझो। अरे मेरे मुंह से निकल गया, मैं सन्यासी आदमी क्या करूँगा कपड़े का, ये कपड़े तो फालतू है, मेरे कोई किसी काम के ही नहीं है। अरे ये तो बस मेरे मुंह से निकल गया, निकलना नहीं था, ये गलत हो गया। चूँकि गलत तो बोला ही गया, ये बहुत ही ज़्यादा नसरुद्दीन को लगने लगा। फिर उन्होंने, उसके मित्र ने सोचा कि चलो मित्र है, अगर कोई गलती हो ही जाती है तो मित्रता में उतना सा स्नेह रहता है कि लोग माफ़ कर देते हैं। फिर आगे बढ़ी, समझा बुझा कि चलो ये सब बातें निकाल लें। फिर अगले आदमी के यहाँ गया जिनके यहाँ वो मिलने जाते थे। तो उनके यहाँ जब मिलने गया तो उनके यहाँ ये हुआ कि उनके जो वहाँ जो एक महिला थी, उनके हस्बैंड थे नहीं, सिर्फ जो है वहाँ उसकी पत्नी थी। तो जब उसके यहाँ मिलने गए नसरुद्दीन, तो चूँकि वो स्त्री बहुत सुंदर थी, तो जब नसरुद्दीन और उनके मित्र वहाँ मिलने गए तो बातें हुई, बहुत ही सारी बातें होने के बाद जब फिर नसरुद्दीन से पूछा कि ये कौन है, तो नसरुद्दीन ने कहा कि ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम जमाल है और ये कपड़े जो हैं ये कपड़े इन्हीं के हैं। मतलब फिर वहाँ पर भी कपड़े का जिक्र किया कि कपड़े मेरे नहीं हैं। अब चूँकि सारा कहानी होने के बाद, सारी बात होने के बाद, जब यह बात निकल गया कि नाम इसका जमाल है, ये मेरे बचपन के 20 साल पहले के मित्र हैं, मिलने आए हैं और कपड़े भी इन्हीं के हैं। पहली बार कहा था कि रह गए कपड़े, कपड़े मेरे हैं, दूसरी बार में कहा कि ये कपड़े भी इन्हीं के हैं। फिर सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये बातें तो यहाँ नहीं बोलनी चाहिए थी। नसरुद्दीन फिर मिस्टेक किया। फिर क्या हुआ, जब बातें हो गई, बाहर निकले, फिर उनके मित्र को बहुत ही परेशानी हुई कि मित्र अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तुम बहुत, मतलब उनको ये समझाया, बहुत भला बुरा कहा कि यार तुम तो बड़ा गजब हो, मिला देते हो और जब मिल जाते हो फिर ऐसी बातें। नसरुद्दीन को भी ये बात लगा कि भाई पुरुष हो तो हो, अब महिलाएं भी इसकी प्रशंसा कर रहा है, जो महिला है वह भी इसकी तारीफ कर रहा है। तो बड़ा उसको चुभने लगा अंदर से कि मतलब मेरे कपड़े और मैं दीन और मेरा मित्र सम्राट नजर आ रहा है। तो उनको भी, तो बाद में जब वो बाहर आए तो दोनों मित्र में आपस में बातें हुई। बोला कि भाई अब तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। तुम जब मेरा परिचय कराते हो, मेरे बारे में बताते हो, सब कुछ बताते हो, तो फिर ये कपड़े के बारे में क्यों बोलते हो? कपड़ा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया है? ये कपड़ा मुझे पहनना ही नहीं था, और अगर तुमको रखना था तो मुझे पहनाया क्यों? तो फिर नसरुद्दीन ने समझाया, भाई मैं क्या करूं, मैं कितना भी रोकता हूं खुद को कि कपड़े के बारे में मैं बातें ना करूं, लेकिन बातें कपड़े पर ही आकर रुक जाती है। अब करूं तो करूं क्या? फिर बोला कि भाई चलो मैं सन्यासी आदमी हूं, कपड़े का मैं क्या करूंगा, चलो कपड़े हटाओ, अब मैं कपड़े का जिक्र कहीं करूंगा ही नहीं और कपड़े की कोई बातें होगी ही नहीं। तो उसका मित्र भी मान गया, जब चूंकि बार वो समझ जाता है कि अब आए हैं साथ में तो हो भी क्या सकता है। तो बोला अब कपड़े की कोई बात नहीं होगी। फिर समझा बुझाकर दोनों मित्र अगले जिसके यहाँ मिलने जाना होता है फिर उनके यहाँ जाते हैं। वहाँ भी जैसे ही आगमन होता है तो फिर वो बैठने के लिए पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं। उनके बाद बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद जब नसरुद्दीन से पूछा जाता है कि ये कौन है, तो बोला कि ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम जमाल है, ये हमारे बचपन के मित्र हैं और कपड़े के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। अर्थात इस बार तीसरी बार भी नसरुद्दीन ये सोच के गया था कपड़े के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, और वही बात वहाँ भी बोल दिया कि कपड़े के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। पहली बार में कहा कि कपड़े मेरे हैं, दूसरी बार में कहा कपड़े इन्हीं के हैं, और तीसरी बार में बोला कि कपड़े के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है।
अब बताइए, फिर यह जो वहाँ पर जो लोग थे उनको फिर आश्चर्य लगा कि आखिर ये क्या, कि कपड़े की बातें क्यों कर देते हैं नसरुद्दीन। जब बाहर निकला, फिर वहाँ से मिल करके जब बाहर निकला तो उसके मित्र ने कहा, अब मैं एक भी किसी के यहाँ मिलने नहीं जाऊँगा, तुम सबसे पहले हमको लेकर के अपने कुटिया चलो और सबसे पहले मेरा कपड़ा जो तुम उनको पोशाक जो उनको ये राजसी पोशाक जो पहना है इसको खोलो और मैं अपने कपड़े में ही जाऊँगा जिसके यहाँ मिलने जाना है। तो अब नसरुद्दीन बड़ा आंखों से उसके आंसू निकलने लगा और वह अपने मित्र से बोला कि मैं क्या करूं, पता नहीं ये कहाँ से कपड़ा, मतलब मुझे सिर्फ कपड़ा दिखता है। ऐसा हो गया है कि क्योंकि मेरी चित्तवृत्तियां जो है कपड़े पर आकर फंस गई है। इतनी चीज़ है, इतनी चीज़ों पर बात करने के लिए इतना विषय है, इतना चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आकर के कपड़े पर फंस जाता हूँ, मुझे कपड़ा ही दिखाई देता है। तो उसके बाद में जो है दोनों मित्र मिल करके आते हैं, फिर बाद में जो भी हो कहानी वो, लेकिन कहानी का जो मैसेज है उस पर ध्यान दीजिए। यह हमारी चित्तवृत्ति है, चित्तवृत्ति अर्थात मन में चलने वाली वृत्तियां होती है। इस कहानी का मैसेज इतना है कि हृदय में जो है उसको साफ साफ कह दिया जाए तो सॉल्यूशन हो जाती है, लेकिन जब किसी रहस्य को छुपा लिया जाए, किसी बातों को अंदर में दबा लिया जाए, तह तक मतलब उसको छुपाने की कोशिश की जाए, तो वह क्या होती है, बार बार प्रकट होती है, वह और भी ज़्यादा मजबूत होती जाती है और वह जो है किसी न किसी रूप में निकलने लगती है। हृदय में कुछ है और जुबान से कुछ होता है, तो इसके कारण क्या होता है, वो जो झूठपना है अर्थात अंदर से जो चीज़ें हैं वह दब जाती है और दबने सप्रेस होने के कारण क्या होती है, वो बार बार कहीं ना कहीं निकलता है। ऐसा हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो चीज़ आप दबा रहे हैं वह चीज़ ही सबसे पहले निकल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई घटना है जीवन की, आप चाहते हैं कि इसको यह बात मेरा मित्र ना जाने। जैसे मान लीजिए कोई घटना मेरे जीवन की घटती है और मैं चाहता हूं कि यह जो मेरे साथी हैं इसको ये बात मालूम ना हो, मैं उसको छुपा लूं। और आप देखिएगा कि कभी ना कभी वो जानता नहीं है, लेकिन आप खुद जना दीजिएगा उसको, आप खुद बता ही दीजिएगा कि ऐसा हुआ था। वो इसलिए होता है क्योंकि जिस चीज़ को दबाने की कोशिश की जाती है वह चीज़ बाहर निकलता है। जिसको जितना दबाया जाता है वह उतना ही ज़्यादा उजागर होता है और दबाने के क्रम में क्या होती है, उसकी शक्ति और बढ़ती जाती है। तो कहानी का मैसेज यह है कि जो भी हृदय में हो वह साफ साफ कह दें और उसी में ही सॉल्यूशन है। और अगर दबाते हैं, जितना दबाते हैं आप उतना ही ज़्यादा जो है अंदर से आप महसूस करते हैं कोई शक्ति है जो उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो बस कहानी बहुत लंबी होगी। धन्यवाद। कैसी लगाई बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।